Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 20 of mathematics. Unit number 16 quadrilaterals. Exercise number 16. Okay class, कल हमने exercise number 16 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व किया था. आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, गिव रीजन इन ईच केस. यहाँ पर उन्होंने क्वाड्रिलेटरल्स हमें दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि आप इनको आइडेंटिफाई करें. हमने बताना है कि किस किस्म का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसका नेम बताना है और हमने रीज़न भी बताना है कि हमें किस तरह से पता चला कि ये इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. ठीक, ओके क्लास, आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अपने नोटबुक पे नोट करेंगे. ठीक, फिगर नंबर 1 जो हमारे पास गिवन थी उसका हमें देख के पता चल रहा है उसकी ये वाली साइड 4 साइड्स इक्वल है. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साइन इसीलिए लगाए हुए हैं. तो 4 साइड्स किस में इक्वल है, बट एंगल्स देखें. ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्टेड है, तो इट्स मीन ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता. ठीक है, तो ये क्या होगा, रोम्बस होगा. ऑल साइड्स आर इक्वल बट द एंगल्स आर नॉट इक्वल. नेक्स्ट फिगर है हमारे पास ट्रेपेजियम. द 2 साइड्स आर पैरेलल बट द अदर 2 आर नॉट. ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए ये फिगर हमारे पास कौन सी है, ट्रेपेजियम. नेक्स्ट क्या है, काइट. The two pair of adjacent sides are equal but the opposite sides are not parallel. ठीक, उसमें adjacent sides जो हैं वो equal हैं लेकिन opposite sides जो हैं वो एक दूसरे के equal नहीं हैं. ठीक, ये वाली साइड इस साइड के equal है, यही opposite है ना, तो ये equal नहीं है. और ये 2 sides adjacent हैं, ये दोनों इन दोनों की लेंथ equal है. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव रीजंस. ये स्टेटमेंट्स हमें बताई हुई हैं, हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स हैं, और उसके बाद हमने अगर ट्रू है तो उसका भी रीज़न बताना है और अगर फॉल्स है तो उसका भी रीज़न बताना है. ठीक, नाउ ये भी आप अपने नोटबुक पे नोट करेंगे. ठीक, अगर आपने बुक पे नोट करना है तो आप बुक पे भी सामने नोट कर सकते हैं. बुक पे ऐसा इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए आप इसको नोटबुक पे ही नोट करें. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है हमारे पास, अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम. क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? True, a parallelogram may have all the angles equal. रेक्टेंगल वो वाली डायग्राम होती है जिसके सारे साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो रेक्टेंगल भी तो 4 साइडेड होता है. True, a parallelogram may have all the angles equal. A parallelogram is a rectangle. रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है. अब बोलें कि क्या पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल होता है? फॉल्स. अ रेक्टेंगल मस्ट हैव ऑल द एंगल्स इक्वल. पैरेललोग्राम के एंगल्स अगर हम देखें इन जनरल कौन सी फिगर उसकी बनती है, उसकी थोड़ी सी टिल्टेड होती है, इस तरह से होती है. उसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, उसके जस्ट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में तो तमाम एंगल्स इक्वल होना कंपलसरी है. फॉल्स, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अ रेक्टेंगल मस्ट हैव ऑल द एंगल्स इक्वल. नेक्स्ट क्या है, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. ट्रू, a parallelogram may have all the sides as well as all the angles equal. अब नेक्स्ट बोल रहे हैं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस. तो फिर क्या एवरी स्क्वायर रोम्बस भी होगी? ठीक है, रोम्बस क्या थी, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती थी लेकिन 4 एंगल्स इक्वल नहीं थे होते. ठीक है, ट्रू, अ रोम्बस हैव 4 इक्वल साइड्स. स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं ना और 4 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो 4 साइड्स इक्वल हैं तो इट्स मीन वो रोम्बस हो सकती है. रोम्बस के लिए कंपल्सन नहीं है कि उसके एंगल्स इक्वल हों या ना हो. ठीक है, लेकिन स्क्वायर के लिए कंपल्सन है कि उसके एंगल्स भी इक्वल हों. नेक्स्ट क्या है, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर. फॉल्स, अ स्क्वायर मस्ट हैव ऑल द एंगल्स इक्वल. एवरी रेक्टेंगल इज अ रोम्बस. क्या तमाम रेक्टेंगल्स रोम्बस होते हैं? फॉल्स, अ रोम्बस मस्ट हैव ऑल दी साइड्स इक्वल. रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि उसमें तमाम साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रोम्बस नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्या, अ काइट इज़ अ पैरेललोग्राम. फॉल्स, अ काइट इज़ अ फॉल्स. इन अ काइट द ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इन जनरल पैरेलल.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द गिवन पैरेललोग्राम्स। इन पैरेललोग्राम के रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंगल ऑफ बी बता दिया हुआ है, एंगल ऑफ डी, सी एंड ए हमने फाइंड आउट करना है, और इस फिगर में भी एंगल ऑफ सी बताया हुआ है, हमने बी, डी और ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। नाउ एंगल ऑफ बी हमारे पास गिवन है 110 डिग्री। अब ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लर्न की थी कल। ठीक है, अगर आपने वो लर्न किए हुए हैं तभी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है ना, एंगल ऑफ बी इक्वल टू एंगल ऑफ 10। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर एंगल 110 है तो इट्स मीन इसकी ऑपोजिट साइड पे भी एंगल, यहाँ पर भी एंगल डी पे भी 110 डिग्री होगा। सो एंगल ऑफ बी इक्वल टू एंगल ऑफ डी, और साथ हम रीज़न भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने रीज़न लिखना है, यहाँ पर आपने ये डॉट्स लाजमी लगाना है, ये रीज़न के लिए है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो हम रीज़न यूज़ कर रहे हैं वो हम साथ साथ लिखेंगे। सो एंगल ऑफ बी इक्वल टू एंगल ऑफ डी है, सो एंगल ऑफ डी इक्वल टू एंगल ऑफ बी इक्वल टू 110 डिग्री। अगर बी का एंगल 110 है, इट्स मीन डी का एंगल भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने डी का एंगल फाइंड आउट कर लिया, क्या है 110 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी, हमने ए और सी फाइंड आउट करना है। अब हमने फर्दर पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम सम करें, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि एडजेसेंट एंगल चाहे बी प्लस सी कर लें या बी प्लस ए कर लें या फिर आप सी प्लस डी कर लें, आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन से दो एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं। यहाँ पे मैंने बी और सी लिया। हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम। सप्लीमेंट्री है, इट्स मीन कि उन दोनों को सम करें तो आंसर 180 डिग्री आता है। सो एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। बी का एंगल क्या था 110 प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट किया 70 डिग्री, और एंगल ऑफ सी हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री। यहाँ पर हम एंगल लिख लेंगे 70 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, हमने एंगल ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ ए ऑपोजिट डायरेक्शन में ना एंगल ऑफ सी की, जो एंगल ऑफ सी का सी का एंगल होगा वही ए का एंगल होगा। सो एज एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ सी, ए एंड सी आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ऑफ ए इक्वल टू 180, एंगल ऑफ ए इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर साथ लिखेंगे भी एंगल। ठीक, हेंस एंगल ऑफ बी इक्वल टू एंगल ऑफ डी इक्वल टू 110 एंड एंगल ऑफ सी इक्वल टू एंगल ऑफ ए इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ फिगर नंबर 2 है हमारे पास, सी का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, हमने रिमेनिंग फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन देखते हैं। जिस तरह से हमने फिगर नंबर 1 को सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से ये भी होगी। एंगल ऑफ सी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है ए, जो यहाँ पर एंगल है वही ए पे होगा। एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, साथ हम रीजन लिखेंगे। सो एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ सी इक्वल टू 60 डिग्री। सो ए पे भी क्या एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट हमने बी और डी का फाइंड आउट करना है, और अगेन वही रीजन यूज करेंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सी प्लस बी, इन दोनों के एंगल्स का सम करें, आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। आप सी प्लस डी भी कर सकते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं, ए प्लस डी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एडजेसेंट लेने हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने बी और सी लिया। बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी की क्या वैल्यू है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 60 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। एंगल ऑफ बी इक्वल टू किसके आ गया 120 डिग्री। बी की एंगल क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 120 डिग्री, ये होल एंगल। नेक्स्ट क्या है, बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है डी, तो जो यहाँ पर एंगल है वही यहाँ पर होगा। सेम वही हमने किया, एंगल ऑफ बी इक्वल टू एंगल ऑफ डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ऑफ डी इक्वल टू 120 डिग्री।
Hence, angle of A equal to angle of C equal to 60 degree and angle of B equal to angle of D equal to 120 degree. क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच 4 साइडेड फिगर द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एट राइट एंगल. स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में वो 90 डिग्री का एंगल एक आ जाता है. अनइक्वल एंड एट राइट एंगल रोम्बस. अनइक्वल एंड नोट एट राइट एंगल पैरेललोग्राम. इक्वल बट नोट आ राइट एंगल रेक्टेंगल. ये आप अपनी बुक पे ही सॉल्व करेंगे, यहीं पे नोट करेंगे. नाउ यूनिट नंबर 16 के एमसीक्यूज हैं. एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रिलेटरल. इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल वही होती है ना फिगर जिसकी 4 साइड्स होते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, सिलेंडर. तो कौन सी हमारी साइड होगी, कौन सी फिगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होगी, स्क्वायर. ठीक है, इनके 4 साइड्स नहीं होती. विच ऑफ दीज इज नॉट अ पैरेललोग्राम. इनमें से कौन सी पैरेललोग्राम नहीं है, ट्रेपेजॉइड. नेक्स्ट क्या है, विच व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन रोम्बस. रोम्बस 4 साइडेड है ना, तो 4 साइडेड है इट्स मीन क्वाड्रिलेटरल है. और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री. 360 डिग्री. विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड बाय अ डायगोनल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था. नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फिगर्स हैज़ 4 इक्वल साइड्स. किसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में. काइट की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल की भी नहीं होती, ट्रेपेजियम की भी नहीं होती. ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पर भी 2 साइड्स होती हैं. 4 साइड्स रोम्बस में होती हैं. नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन शेप द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज. इसके इंटीरियर एंगल मीन के ये अंदर जो इसकी एंगल जितने भी बन रहे हैं उनका सम कितना होगा. अब इस फिगर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर एक डायगोनल ड्रा करें, यहाँ से ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल आ गए. एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है. 2 रेक्टेंगल आ गया, और एक रेक्टेंगल के एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटरल होता है ना. ये भी एंगल हमारे पास 360 डिग्री है और ये वाला एंगल भी हमारे पास 360 डिग्री है. अगर इन दोनों को सम करें तो हमारे पास होल फिगर का एंगल आ जाएगा. इन दोनों को सम करें, आंसर हमारे पास आता है 720 डिग्री. नेक्स्ट है, इन द पैरेललोग्राम ABCD मेजर एंगल. यहाँ पर हम A सपोज कर लेते हैं क्योंकि रिमेनिंग एंगल्स उन्होंने जो दिए हुए हैं वो BCD है. मेजर एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री. द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल्स आर. तो दूसरे उसके रिमेनिंग एंगल्स क्या होंगे. अब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD. तो ये कुछ इस तरह से ड्रा होगी, ठीक है, ABCD. ठीक, अगर A पे 40 डिग्री है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, वहाँ पर भी 40 होगा. और अगर रिमेनिंग यहाँ पर B पे एंगल कितना आएगा हमारे पास, 140 डिग्री. सप्लीमेंट्री होता है ना दोनों का. 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो, 140. B पे 140 आएगा और D पे भी 140 आएगा. ठीक, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में ये C, B और D वाला ये वाला कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है इस तरह से. लेकिन अगर हम देखें ये वाली ऑप्शन को, अगर हम स्किप कर दें ये वाला प्रॉपर्टी को कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल हमारे लिए इस तरह से बन रहे हैं, B, A और C इक्वल आ रहे हैं. लेकिन अगर हम देखें कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो, 180 डिग्री. 180 डिग्री तो A प्लस B वो 180 डिग्री होता है. 40 B पे एंगल क्या बन रहा है, 40 डिग्री. और C और D, ठीक, उन दोनों को सम करें तो हमारे पास 140 डिग्री आता है. और इस तरह से हमारे पास टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है. तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन को देखें तो उसके लिए आपका ऑप्शन A और C, A और B दोनों ट्रू हो रहे हैं. ठीक, अगर हम इस कंडीशन को देखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 360 डिग्री. जस्ट ये कंडीशन अगर फॉलो करें, रिमेनिंग कंडीशन अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली आपके कोई भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है. ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 10 एंड ऑब्जेक्टिव.
आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और डॉजिंग टेबल ऑफ 19 एंड 20 आपने लर्न करना है और डेफिनेशंस भी आप रिवाइज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।